दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर है जो अयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई है। उनकी मौत शनिवार को इजराइल और अमेरिका द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में हुई। शक जब गहराता गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर शाम को पूरे देश को लाइव संबोधित करने आने वाले थे, लेकिन नहीं आए, तब संदेह गहराता गया। और उसके बाद में जो इजराइली मीडिया ने सबसे पहले ये खबर चलाई कि खamenei की मृत्यु हो गई है। जब ये खबर चली, तो जब कन्फर्म हो गया, तो इजराइल के अधिकारियों ने यूएसए के प्रमुख सीनियर अधिकारियों को अवगत करवाया कि अली खamenei की मृत्यु हो गई है। उसके बाद इसकी सूचना ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को दी गई। फिर ट्रंप को और नेतन्याहू को उनके शव के बॉडी के फ़ोटो दिखाए गए और कंफर्म हुआ। और सबसे पहले इस न्यूज़ को रॉयटर्स ने चलाया। उसके बाद में ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसने इसको कंफर्म किया। ईरान इंटरनेशनल ने इसकी पुष्टि की। और अली खamenei 1979 में ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे। यह पद उन्होंने संभाला था जब ईरान में राजशाही समाप्त होने के बाद में उनसे पहले सत्ता संभालने वाले थे रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह खुमैनी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद में वो सबसे प्रमुख नेता बने थे। और रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हुई थी 4 जून 1989 को। उसके बाद में 1989 से अब तक अली खamenei इस पद पर बने हुए थे, ईरान के सर्वोच्च लीडर। उन्होंने अंतिम समय तक यही कहा था कि हमारा संघर्ष अमेरिकियों के और इजराइल के विरोध में जारी रहेगा। हम कभी भी इन यहूदियों के आगे झुकेंगे नहीं, जिन्हें वे ज़ायोनिस्ट कहते थे, कि ज़ायोनिस्ट के आगे हम कभी झुकेंगे नहीं। और उन्होंने अंतिम समय उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे झुके नहीं और अपने देश के लिए लड़ते रहे। और ईरान के सर्वोच्च नेता ये 1989 में बने थे। और इस खamenei की मृत्यु के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अमेरिकियों के लिए सावधानी के निर्देश जारी किए हैं कि वे जहाँ भी कहीं रहे, पूर्ण रूप से सावधानी से रहे और अपना ध्यान रखें और बाहर नहीं निकले, शेल्टर होम के नज़दीक ही आसपास ही रहे। और ईरान के सभी जो खाड़ी देश है प्रमुख है, कतर, कुवैत, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, इराक हो, बहरीन हो, सऊदी अरब में और दुबई में बड़े बड़े बुर्ज खलीफा के आसपास भी मिसाइलें ईरान ने दागी है। तेहरान में और जॉर्डन में वगैरह ने, कतर में, और बिल्कुल ईरानी मिसाइलों की गाज लगातार सभी खाड़ी देशों में गिर रही है। और अमेरिका और इजराइल का भी ईरान पर बहुत ही भारी हमला जारी। ये रात वाकई बहुत भारी है और कत्ल की रात साबित हुई है, क्योंकि इजरायली सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई है। यह इस समय रात के 1:30 बजे इस न्यूज़ की पुष्टि हुई कि अली खamenei की मौत हो चुकी है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सभी खाड़ी देशों में 7-8 प्रमुख देशों में एडवाइजरी जारी की है विदेश मंत्रालय ने कि आप सभी आसपास रहे और शेल्टर होम के, और लगातार विदेश मंत्रालय की और जो उन देशों में दूतावास है उनके संपर्क में रहे, उनके निर्देशों की पालना करें, उनके निर्देशों के अनुसार चले। और ईरान ने एक जो समुद्री रास्ता है जिससे लगभग दुनिया का 30% से अधिक व्यापार होता है और भारत का तो 50% अधिक है, उससे आयात होता है वहाँ से। तो ये जो उसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। ये मछली के आकार का है, वेल मछली के आकार का रास्ता है। दोनों साइड से पहाड़ है दोनों तरफ, और बीच में वेल आकार का ये समुद्री मार्ग है, जिससे भारत है प्रमुख खाड़ी देश है जो कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, यहाँ से बहरीन है, सबसे तेल आयात करता है। ये प्रमुख मार्ग है, इसी से भारत का लगभग पूरा आयात होता है। और जो पहले जो इस्लामिक क्रांति से पहले 1979 से पहले जो ईरान में प्रमुख शाह राजा थे, उनके प्रिंस है, उनके लड़के जो अमेरिका में इस समय रह रहे हैं, उन्होंने भी ईरान
के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है कि ईरान के लोग इस सरकार का विरोध करें, सड़कों पर निकले। यही मौका है कि ईरान इस सरकार का विरोध करके इसका हटाया जाए। रजा पहलवी जिनका नाम है, रजा पहलवी ने यह भी कहा है, उन्होंने ईरानी सेना और पुलिस और सुरक्षा बलों को कहा है कि आप सभी ईरान के लोगों की रक्षा करने की शपथ ली है, न कि इस्लामिक रिपब्लिक और उसके नेताओं जो अली खamenei के पार्टी है या उसके इस्लामिक रिपब्लिक नेताओं की आपने शपथ रक्षा करने की शपथ नहीं लिया। आपने ईरान के लोगों की शपथ करने की रक्षा लिए। आप ईरान के लोगों की रक्षा करें और लोगों को बंधक नहीं बनाए और उन्हें देश में अपने स्वतंत्रता प्राप्त दी जाए और आंदोलन करने दी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है सभी पुलिस और सेना को, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करूंगा बाद में। और उन्होंने ये भी कहा कि खामेनेई और इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी है जो डूबता हुआ जहाज है, और सेना और पुलिस को कहा कि आप इसका साथ नहीं दें, इसमें नहीं बैठे, क्योंकि ये बहुत ही आने वाले समय में यदि आपने ऐसा किया तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और रजा पहलवी ने जो शाह के बेटे हैं, पूर्व राजा के प्रिंस, इन्होंने ये कहा है। और इस सब मामले में भारत का रुख क्या है, भारत किस ओर है? भारत की विदेश मंत्री जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने शांति से इस मसले का हल निकालने की अपील की है। दोनों देशों को कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से निकालने की बात की है। इससे पहले पीएम मोदी भी इजराइल की यात्रा पर थे और अलग अलग मंत्रालय और विभागों के बीच 17 समझौते किए और 10 घोषणाएं की गई। बाकी पीएम मोदी इस यात्रा में यह भी स्पष्ट दिखाया कि भारत ने इजराइल का खुलकर साथ दिया है और उन्होंने इजराइल के संसद में कनेसेट में भाषण देते हुए कहा कि भारत इजराइल के साथ है, मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ है, इस समय भी है और आगे भी इजराइल के साथ में रहेगा। ये प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद में भाषण देते हुए कहा। यह बात उन्होंने 7 अक्टूबर उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के निर्दयी आतंकी हमले के संदर्भ में जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई, 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाया। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी हमलों के विरुद्ध भारत इजराइल के साथ है और साथ आगे भी रहेगा। इसका सीधा मैसेज है कि भारत इस समय इजराइल के साथ खड़ा है और समुद्री मार्ग वो बंद हो चुका है और ईरान के प्रमुख नेता की मृत्यु हो चुकी है, जो 1989 में उन्होंने अपना पद संभाला था और 2026 तक आज तक वो इस पद पर रहे। धन्यवाद।